बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास ख़ान और आप देख रहे हैं वकास ख़ान ऑफिशियल। आज एक ख़ास वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसके तनाज़ुर में अगर देखा जाए, हर बंदा चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए और अपने ख़ानदान की कफ़ालत की जाए। लेकिन पाकिस्तान में बज़ाहिर ये काम रोज़ बरोज़ मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो इसका हल क्या है? माशी एशारिये अगर देखे जाएँ तो रोज़ बरोज़ जो यानी ऊंचाई पर चले गए थे, इंतहाई महंगाई हो गई थी, इंतहाई ज़वाल पसीर हो गया था। तमाम तर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने जो प्लांट्स हैं वो बंद करने के दहाने पर थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान आर्मी ने इन्फ्लुएंस किया, इसके साथ साथ निगरान हुकूमत आई, तो कुछ बेहतरी और डॉलर की गिरती हुई कदर जो है रुपए के मुकाबले में, उसके तनाज़ुर में अगर देखा जाए बेहतरी तो नज़र आई। लेकिन वो जो सूरत हाल है, गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई, ये तमाम चीज़ें आम पाकिस्तानी को डायरेक्ट जो है वो मुतासिर कर रही है। आज की वीडियो ख़ास है। आज की वीडियो इस तनाज़ुर में है कि वो पाकिस्तानी जिनके पास स्किल्स तो हैं लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है, जो बाहर तो जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास मुतल्लिका मुल्क जाने के लिए उसकी ज़ुबान नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ उनके पास मालूमात नहीं है। इंतहाई आसान तरीका आपको बताऊंगा जिसके यानी देखते हुए आप बाहर जा सकते हैं। अब मामला ये है कि ये मुमकिन कैसे होगा, ये मैं पूरी इस वीडियो में आपको समझाऊंगा और इसके बाद आने वाली मेरी वीडियोस जो हैं वो तफ़सीलन आपको बताएंगी। उस वीडियो के तनाज़ुर में आप तमाम तर चीज़ें समझेंगे और हर चीज़ एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, जिसके देखते हुए आपको अंदाज़ा होगा कि बाहर जाना इंतहाई आसान है लेकिन गाइड नहीं किया जा रहा। तो वकास खान ऑफिशियल आज से आपको गाइड करेगा लम्हा बलम्हा वो मालूमात जो कि बाकायदा इदारों से वसूल होंगे, और वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा और एक एक चीज़ समझाऊंगा कि आपके घर से एक फ़र्द या पूरा का पूरा ख़ानदान दुनिया के किसी भी मुल्क पैसे कमाने के लिए कैसे जा सकता है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि इस वीडियो से बहुत सारे पाकिस्तानियों का जो है काम बन सकता है तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। इस वक्त दुनिया में अफरादी क़ुव्वत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पाकिस्तान के पास अल्लाह ने इसको नवाजा है। अफरादी क़ुव्वत बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती के साथ मुल्क की इंडस्ट्रीज़ न चलने के बायस लोग जो हैं वो बेरोज़गारी का शिकार हैं। तो इन बेरोज़गारों के लिए दुनिया के दरवाज़े खुले हैं, लेकिन मसला ये है कि ये उन इंडस्ट्रीज़ या उन ममालिक की तरफ जाएंगे कैसे। तो बढ़ते हैं आगे। इस वक्त यूरोप में तकरीबन सालाना 12 लाख अफराद चाहिए। अब पाकिस्तान तक है कि पाकिस्तान कितने अफराद मुहैया कर सकता है। बदकिस्मती से हम लोग ना तहकीक करते हैं, ना हमारी इतनी मालूमात हैं कि हम इन ममालिक तक रसाई हासिल कर सकें। हमारे मुकाबले में भारत जो है वो सालाना लाखों की तादाद में अपने लोग दुनिया भर में भेजता है, और न सिर्फ भेजता है बल्कि उन सीटों के लिए भेजता है जो कि वहाँ पर अपनी ताकत रखती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कई ममालिक के आला ओहदों पर भारतीय नौजवान अब तैनात हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी अगर जाएंगे भी तो वो मजदूरी के लिए जाएंगे, और उनकी सोच इतनी ही है कि बस कुछ इतना मिल जाए कि हमारा ख़ानदान जो पाकिस्तान में मौजूद है वो ज़िंदगी गुजार सके। ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि हमारी जो ऑटो शॉप्स हैं, ऑटो वर्कशॉप्स हैं, वहाँ पर एक छोटा होता है। उस छोटे को हर काम आता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास डिग्री नहीं है, तो ये डिग्री का काम भी आसान हुआ चाहता है। एक इदारा है ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की ताउन से, वो ऐसे नौजवानों को, ऐसे लोगों को बुलाएगा और उनसे एक एक दिन का टेस्ट लेगा। टेस्ट में पास होने की सूरत में ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के ताउन से, मुतल्लिका सूबे के बोर्ड के ताउन से, मुतल्लिका मुल्क की वफाकी हुकूमत यानी पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की इजाज़त से एक सर्टिफिकेट जारी करेगा, जिस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर वो नौजवान, वो छोटा किसी भी मुल्क में नौकरी हासिल कर सकता है। अब ये नौकरी तक पहुंचेगा कैसे? ज़ाहिर सी बात है वो तो छोटा है, वो तो पढ़ना लिखना नहीं जानता, सिर्फ उसको स्किल आती है।
तो स्किल आने के बाद, सर्टिफिकेट पाने के बाद उसका इंदराज हो जाएगा जो पाकिस्तान में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या पाकिस्तान में मौजूद बेरोज़गारों को डील करने वाला इदारा है, उसके पास वो डेटा जाएगा और वो दुनिया भर के ममालिक जहाँ पर अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है वहाँ पर उसको इंदराज उसका कर देगा और मुतल्लिका मुल्क खुद इस छोटे से या इस नौजवान से रब्ता करेगा। दूसरा मरहला इसमें यह आता है कि मिसाल के तौर पर किसी भी मुल्क में अगर एक शख्स को XYZ कोई भी शख्स है, उसकी जो स्किल्स हैं, उसका जो हुनर है, उस सर्टिफिकेट के मुताबिक वो मुल्क चाहता है कि इस नौजवान को यहाँ भेजा जाए, लेकिन वो मुल्क ये भी कहता है कि इस नौजवान को साथ ही साथ इस मुल्क की ज़ुबान आना ज़रूरी है। ज़ुबान के लिए क्या है? ज़ुबान के लिए भी इसी यूनिवर्सिटी के ताउन से मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के जो सूबे हैं उसमें सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं, जिसके तहत आप वहाँ पर जाकर 3 माही यानी 6 माही, 6 माही, 9 माह का कोर्स, 1 साल का कोर्स आप कर सकते हैं। मुतल्लिका मुल्क जहाँ आप जा सकते हैं, जहाँ आपको लगता है कि आपकी स्किल्स जो है वो बिक सकती है, तो उस मुल्क की आप ज़ुबान सीख कर आप बराह रास्त जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बहुत मज़े की बात बताने जा रहा हूँ आपको कि जापान सालाना कहता है कि मुझे 3.5 लाख अफराद चाहिए और उसकी शराइत क्या है? उसकी बहुत ही मामूली और बहुत सी सादा सी शराइत हैं। जापान कहता है कि आप मेरे मुल्क की ज़ुबान सीखें, हम खुद आपको बुलाएंगे। और मज़े की बात यह है कि जापान में एक मज़दूर की तनख्वाह शुरू होती है 2000 अमरीकी डॉलर से, जो कि उस स्किल और उस सीट के एतबार से बढ़ेगी। यानी मज़दूर अगर 2000 डॉलर लेता है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर एक IT करने वाला नौजवान कितनी तनख्वाह ले सकता है, वहाँ एक इंजीनियर कितनी तनख्वाह ले सकता है। जापान का अलमिया यह है कि जापान में इस वक्त उम्र जो है जापानियों की वो बहुत ज़्यादा है और एक वक्त आएगा, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि एक वक्त आएगा कि जापान पर गैर मुल्कियों का तसल्लुत रहेगा, क्योंकि जापानीज़ ख़त्म हो रहे हैं और वो बाहर से अफरादी क़ुव्वत मंगवा कर अपनी इंडस्ट्रीज़ को मज़ीद तरक्की देना चाहते हैं और उनका फ़ोकस उन ममालिक की तरफ है जिनमें अफरादी क़ुव्वत ज़्यादा है और पाकिस्तान उनमें से एक है। तो जापानीज़ सीखें, इसके साथ साथ अपनी स्किल, जो भी स्किल है आपके पास, अगर यूनिवर्सिटी आप नहीं गए, स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है और कहाँ पर आपका मुतल्लिका सेंटर पड़ेगा और वहाँ जाकर आपने टेस्ट देना है। और अगर आपको ज़ुबान नहीं आती, ज़ुबान के हवाले से मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आप मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस हैं वो इंस्टॉल करके अगर आप सीख सकते हैं तो सीख लें, नहीं तो आप उन्हीं जहाँ पर आप अपने स्किल का टेस्ट देते हैं उन्हीं ऑफिस में जाकर आप ज़ुबान भी सीख सकते हैं। 3 माह में आपको बुनियादी ज़ुबान किसी भी मुल्क की आ जाएगी और बुनियादी नौकरी के लिए 3 माह के जो आपकी ज़ुबान की सीखने की सलाहियत है, 3 माह का जो कोर्स होगा वो काफ़ी है। इसी तरह जर्मनी है, बरतानिया है और यूरोप के 12 से ज़ायद ममालिक हैं जहाँ पर अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि आप ज़ुबान सीखें। पुर्तगाल हो गया, इस तरह बहुत सारे ममालिक हैं जो कहते हैं आप ज़ुबान सीखें और हम आपको यहाँ पर रिहाइश भी देंगे और साथ ही साथ आपको अच्छी तनख्वाहें फराहम की जाएंगी। इससे न सिर्फ आपके ख़ानदान को फ़ायदा होगा बल्कि मुल्क को भी बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं एक और बात बताते चलूँ कि जापान कहता है कि आप अगर बुनियादी जापानी सीख रहे हैं और आपको आती है तो हम आपको नौकरी देंगे, वहाँ पर आपके लिए बेहतरीन जो है बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन आपने 6 माह का कोर्स किया और आप अच्छी खासी जापानीज़ सीख जाते हैं तो जापान ये कहता है कि आप अपने साथ अपने अहल खाना को भी ला सकते हैं। आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि जापान आपको अगर स्किल आपके पास है, आपके पास अगर जापान की ज़ुबान आपको आती है तो आप कितने रुपए में आप जापान जा सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आप हैरान हो जाएंगे कि जापान जो है वो आपको यानी इन जो इदारे हैं इनमें आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करें, 1 दिन में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। साथ ही 3 महीने का अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो ये तमाम कीमत, तमाम तर चीज़ें मिलाकर जापान 3 लाख रुपए पाकिस्तानी में आप जा सकते हैं। तो ये 3 लाख आज के दौर में मेरे ख्याल से किसी के लिए भी नामुमकिन नहीं है। कुछ भी नहीं है तो लोग इधर उधर से पकड़ के 3 लाख में जापान जा सकते हैं और जाने के बाद अगर कम से कम आप अगर मज़दूर भी हैं
तो 2000 पर मंथ आप कमा सकते हैं। और अगर जाहिर सी बात है आपने सर्टिफिकेशन कर ली है, सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है पाकिस्तान में, तो आप उस सर्टिफिकेट की मदद से बहुत अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं। ये आपकी स्किल तक है। अपनी सोच ऊंची रखें और अच्छी स्किल्स के साथ जापान जाएं, अच्छे पैसे कमाएं, खुद जाएं, अपनी फैमिली को बुलाएं और वहाँ अच्छा खासा अपने आप को सेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत दरकार होगी, क्योंकि कोई भी काम या कुछ भी हासिल करने के लिए कम से कम आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्लेट में आपको बाहर का वीज़ा दे दे और साथ ही आप कहें कि आप ये $2000 रखें, ऐसा नहीं, मुमकिन नहीं है। कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। और इसी चीज़ के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा, जो इसी वीडियो का तसलसल अगर हुआ, दरमियान में कोई और चीज़ ना आए, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वो कौन सी वेबसाइट है जिसकी मदद से आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ज़ुबान सीखने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या होगा और वो पाकिस्तान के किस किस शहर में सेंटर कायम करने जा रहे हैं, जो कि इस महीने के अख्ताम तक काम वो शुरू कर देंगे। बहुत सी चीज़ें बताने जा रहा हूँ आपको। वीडियोस देखते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आज की वीडियो से मुतल्लिक आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में सवाल ज़रूर कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो से मुतल्लिक इसका अगला सेगमेंट जो है वो जब आएगा तो उससे मुतल्लिक सवाल कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वकास खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।